हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, होके मायूस ना यूं शाम ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बच्चों, धीरे धीरे ही सही, 1 घंटे 2 घंटे ही सही आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ अपना मनोरंजन भी करते रहिए। कभी भी पढ़ाई को आप मत छोड़िए, धीरे धीरे ही करिए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू किए रहिए। बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कवि हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज इम्पॉर्टेंट कवियों के, रचनाकारों के, सबके जीवन परिचय मतलब ये बताया जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है जीवन परिचय, जिसको आप लोग रट लीजिए। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आप सभी पास हो जाएंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गद्य के बारे में। गद्य के जो जितने भी आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हैं, उन सभी रचनाओं के, रचनाकारों के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि कौन सा जीवन परिचय सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, गद्य में जो है आपका पहला पाठ ही है, शायद पहला पाठ ही है मित्रता। क्या है? मित्रता। मित्रता जो कि रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट निबंधकार हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बच्चों, आज हम जानेंगे कि कौन सा वो जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम रेटिंग के हिसाब से इसको अलग कर लेंगे। रेटिंग ऐसे की जाएगी, ये देखिए, ये स्टार है, स्टार के माध्यम से जो 5 स्टार जिस भी रचनाकार को मिलेगा वो समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाकार है या कवि है। तो बच्चों, ये रचनाकार जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाकार है, तो इनको 5 जो है स्टार मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? 5 स्टार के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। इनको 5 स्टार दिया गया है, तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन जो है पेपर आउट एक तरह से है। तो इसको आप लोग जरूर रट के रखेंगे। आपको मैं 2-3 और रचनाकारों के बारे में बताऊंगा जो कि इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको 5 स्टार हमने दिया है। हम बहुत ही गहन अध्ययन, शोध की वजह से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट कक्षा 10 के एग्जाम के लिए, हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं ये गद्य में। इनका जीवन परिचय 110% पूछेगा ही पूछेगा। आइए दूसरे रचनाकार को जानते हैं। दूसरा रचनाकार जो है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद भी रामचंद्र शुक्ल की ही भांति इम्पॉर्टेंट है। तो इनको हम लोग 4 स्टार से सम्मानित करेंगे, इनको 4 स्टार देंगे। इनको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को मैं 4 गद्य रचनाकारों के बारे में बताऊंगा। जिनको 3 स्टार मिला है उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 स्टार वालों को छोड़िएगा मत। 4-5 स्टार जिसको भी मिला है उनको बिल्कुल भी आप छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो आप एग्जाम हॉल में जाके पश्चाताप के आंसू रोएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पश्चाताप ना करें। आप इन जो भी मैं गहन अध्ययन करके आया हूँ उससे आप सीख लेते हुए इन लोगों का जीवन परिचय, आप जिनका भी 4 स्टार मिल रहा है उनका जीवन परिचय रट लीजिए, टिप्स पे होना चाहिए। तो इनको 4 स्टार मिलने वाला है आज। 1 2 3 4, इनको 4 स्टार मिला है। तो ये भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। आइए तीसरे के बारे में देखते हैं। तीसरे हैं राजेंद्र
प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, परंतु इनको 3 स्टार देते हैं। इनको आप चाह कर भी छोड़िएगा नहीं बच्चों, इनको भी आप बहुत ही गहनता से अध्ययन इनका कीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग चौथे राइटर के बारे में। ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अरे ये वही रामधारी सिंह दिनकर हैं जिनको अनंत सिंह बिहार के रामधारी सिंह बिल्डर के नाम से बोले थे। ये वही रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर दिनकर इनका उपनाम था। इनको कितने स्टार मिल रहे हैं? इनको भी 3 ही स्टार मिल रहे हैं बच्चों। आने की संभावना है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी आप लोग इनको छोड़िएगा मत। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पद्य की तरफ। पद्य में कौन कौन से कवि जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं पद्य के बारे में कि पद्य में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कवि हैं। पद्य में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों तो तुलसीदास और सूरदास जी हैं। इन दोनों लोगों को 5 स्टार मिलेगा। कौन है? फर्स्ट तो तुलसीदास और सूरदास। तुलसी और सूरदास सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दोनों को मिला के हम लोग 5 स्टार इनको देंगे, 5 सितारा इनको हम लोग देंगे। इस 5 सितारा को आप लोग समझ रहे हैं ना, 5 सितारा वाले कवि या रचनाकार को बिल्कुल हमको छोड़ना नहीं है बच्चों। इनको 5 सितारा हमने दे दिया है। इसको तो आप लोग आंख मूंद के इनको याद कीजिएगा कि कोई अगर सपने में भी पूछे इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। ये हो गया। अब देखते हैं तीसरे कवि के बारे में। तीसरे कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी, इनको भी हम 4 स्टार देंगे। 4 स्टार में भी 2 प्रमुख कवि हैं। एक तो राम नरेश त्रिपाठी हैं, दूसरे बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल कहत नट त्रिजत खीजत मिलत खिलत लज्जात भरे भोने में करत है नैनन ही सौ बात। ये देखिए, इनको भी हम लोग 4 स्टार से सम्मानित करेंगे इन लोगों को, इन दोनों लोगों को। ये देखिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। जैसे 5 स्टार होटल होता है, 4 स्टार होटल होता है, 3 स्टार होटल होता है। ये 5 स्टार होटल है, ये 3 स्टार होटल है। अब हम मिलेंगे, सॉरी, ये 5 स्टार होटल है, ये 4 स्टार होटल। अब 3 स्टार होटल से हम मिलेंगे। 3 स्टार कवि के बारे में जानेंगे। 3 स्टार कवि में एक ही कवि हैं। आपको 5 कवि में बताया हूँ, 5 में से आप कम से कम 3 तो रट लीजिएगा, जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि उन तीनों में से एक कवि आप सबके समक्ष में एग्जाम हॉल में ज़रूर पूछ लेगा। तो आप लोगों को अगर 3 याद है ना, तो फटाफट आप लोग लिख सकते हैं। तीसरे कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनको हम लोग बच्चों कितने स्टार देने वाले हैं? इनको हम लोग 3 स्टार देने वाले हैं। कितने स्टार? 3 स्टार। तो समझ रहे हैं ना आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करिएगा मत। आपके पास भरपूर समय है अभी एग्ज़ाम आने में लगभग 40 दिन है। तो आप लोग इन सब को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं अब ये भी बताएंगे हम लोग। हमारी क्लास कल से रेगुलर रहेगी। कल सुबह से आप लोगों की कक्षा 10 वालों की 8 बजे आप लोगों की वीडियो, चाहे लाइव में चाहे तो वीडियो फॉर्म में, मिल जरूर जाएगी। कक्षा 10 वालों की वीडियो, और 12 वालों की वीडियो शाम के 7 बजे लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष में ज़रूर इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म सूरसती क्लासेज यूट्यूब के चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
और आशा करता हूँ कि आप सभी अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।